Student, welcome to my YouTube channel AG Maths by Ashwani sir. Today we will discuss about polynomials in class 10th and types of polynomials. In the complete video we have some examples also included for the more understanding about polynomials. हम लोग आज के वीडियो में कम्प्लीटली पॉलिनोमियल को समझने के लिए एग्जाम्पल के साथ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल क्या है आप लोगों को स्टूडेंट एकदम इजी वे में समझाएंगे और आप लोगों को श्योर है कि इसी वीडियो में आप लोग पॉलिनोमियल सीख जाएंगे। लेकिन इसके लिए आप लोगों को बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखना है, तभी आप लोग समझ पाएंगे। हाँ, अगर चैनल को आप लोगों ने स्टूडेंट सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप लोग हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं तो फिर आप लोग जो है नोटिफिकेशन की घंटी बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को हमेशा नए वीडियोज के इन्फॉर्मेशन मिलते रहें। तो चलते हैं हम लोग टॉपिक पॉलिनोमियल को देखते हैं। पॉलिनोमियल क्लास 9th में आप लोगों ने जनरल सेंस में पॉलिनोमियल को देखा था। आज हम लोग पॉलिनोमियल के डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन an expression of the form px is equal to, एक एक्सप्रेशन लिया गया है, इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन कंटिन्यूसली प्लस an x पावर n। ये एक्सप्रेशन हमारा जो होगा वो पॉलिनोमियल होगा कब? वेयर an डज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होगा। और ये पॉलिनोमियल कैसा होगा? ये x का पॉलिनोमियल होगा और ये कहा जाएगा कि जिसकी डिग्री n होगी, यानी कि x में पॉलिनोमियल है कॉल्ड पॉलिनोमियल इन x एंड डिग्री n, जिसकी डिग्री n होगी। हाईएस्ट जो पावर है एक्सप्रेशन की उसको हम लोग जो है डिग्री बोलेंगे, एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर को। ठीक है स्टूडेंट, और हम लोग इस डेफिनेशन को समझते हैं। जैसे कि जो हियर a0 a1 a2 a0 a1 a2 and an are रियल नंबर्स। ये जो है वो रियल नंबर्स हैं, a से लेकर के an तक जो है वो रियल नंबर्स है। और जो पावर है एंड पावर ऑफ x इज इंटीजर। जो पावर ऑफ x है वो एक इंटीजर होगा। जो a2 a0 a1 a2 an है कंटिन्यूसली अप टू an जब हम लोग जाते हैं वो सब रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स आप लोग जानते हैं कि जैसे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन है स्टूडेंट, पिछले वीडियो में बताया गया है। तो उन सब नंबरों को हम लोग रियल नंबर बोलेंगे, जबकि जो x होगा उसकी जो डिग्री होगी पावर्स ऑफ x, यानी कि x की जो डिग्री होगी वो हमेशा क्या होगी? इज नॉन नेगेटिव, इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी, इसको हम लोग समझेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं और उसके माध्यम से हम लोग समझते हैं कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स जो कहा गया है, जो पावर ऑफ x है
वो किस प्रकार से होगा। नॉन निगेटिव इंटीजर का मतलब इंटीजर्स आप लोग पहले याद करेंगे, -1 -2 अप टू -इन्फिनिटी, इधर 1 2 अप टू इन्फिनिटी है। यानी कि नॉन निगेटिव का मतलब ये हमारा होगा, ठीक है। ये 0 न्यूट्रल हम लोग लेते हैं एज ए न्यूट्रल, तो नॉन निगेटिव हमारा केवल और केवल पॉजिटिव होगा, यानी कि 1 2 अप टू इनफाइनाइट। ये जो वैल्यू होगी हमारी वो पावर्स ऑफ यक्स होंगे, उसे हम लोग क्या करेंगे एज ए पावर्स ऑफ यक्स नोट डाउन करेंगे। और A0 A1 A2 एंड AN आर रियल नंबर्स, ये सब रियल नंबर्स हैं। कहने का मतलब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने लिखा 3x + 5, इसमें क्या है कि जो पावर है x का वो किस प्रकार का है, वो 1 है, ये x पावर 1 लिख सकते हैं। 1 एक पॉजिटिव इंटीजर है पॉजिटिव, इसका मतलब कि ये नॉन निगेटिव इंटीजर्स इसके एक्सपोनेंट लिए जा सकते हैं। और 3 क्या है, रियल नंबर्स है। 5 क्या है, रियल नंबर्स हैं स्टूडेंट। इसके बाद और भी एग्जांपल हम लोग देखते हैं इस प्रकार से, जैसे 8x² प्लस 8x² -5x + 3, ये हमने एक एग्जांपल ले लिया। अब इसमें हम लोग देखेंगे इसकी जो डिग्री है वो क्या है, और पॉलिनॉमियल इन एक्स है। बस हम लोग टर्म को समझते चलेंगे, पॉलिनॉमियल इन एक्स है, एक्स क्योंकि वेरिएबल है तो एक्स का पॉलिनॉमियल है। ऑफ डिग्री कितनी है, डिग्री आप मैक्सिमम जो पावर होगी वेरिएबल की, जो पॉलिनॉमियल है उसका जो है वो कितना है, 2 है। डिग्री 2 होगी जो पॉलिनॉमियल आपका दिया गया। अच्छा देखते हैं पॉलिनॉमियल कैसे है। पॉलिनॉमियल को हमने आप लोगों को बताया px जो है वो A0 A1 x A2 x² AN x पावर n है। यहाँ देखेंगे हम लोग इसके अकॉर्डिंग क्या है, प्लस या माइनस, इसे हम लोग ले सकते हैं। यही हम ले लेते हैं इतनी वैल्यू, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, A2 का मान हो गया 8x², ऐसे लिखते हैं 3 प्लस -5x प्लस x², 8x²। ये देखिए इस फार्म में दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, इतने के फार्म में, ये बाकी के पावर 0 हो गए, जैसे x पावर 3 0 हो गया, x पावर 4, ये सब मतलब उसमें जो पावर है वो 0 हो जाएगा। और जो रियल नंबर्स हैं जैसे A3 A4 अप टू AN वो सब 0 हो गए, उन सब की वैल्यू 0 हो गई, तो केवल आपके पास इतने टर्म बचे। तो यही हमने लिख दिया है 8x² -5x + 3। क्लियर है स्टूडेंट। इसके बाद हम लोग देखेंगे और भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे पॉलिनॉमियल चूँकि हम लोगों को रियल नंबर्स के अकॉर्डिंग दिखाना है तो हम एज ए फ्रैक्शन भी ले सकते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि 3x² -4/9 y कर दें, y का वेरिएबल भी देख लेंगे हम लोग, प्लस 7 कुछ हमने ले लिया, ठीक है। ये आपका पॉलिनॉमियल है, पॉलिनॉमियल इन y ऑफ डिग्री 2, डिग्री 2 होगी, y में पॉलिनॉमियल है, यानी कि ये पॉलिनॉमियल फॉर्म कर रहा है y, और जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी स्टूडेंट। अच्छा देखते हैं ये 4/9 क्या है, 4/9 ये रियल नंबर्स है। हम लोग कंडीशन बस देखेंगे, कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, ठीक है। ये रियल नंबर है, 3 रियल नंबर है और 7 रियल नंबर है, ये भी आपका हो गया। इसको हम लोग लेट कर सकते हैं, py = मान सकते हैं, जो हमने px बराबर एक्सप्रेशन आप लोगों को दिखाया, एक्सप्रेशन जो आपका A0 + A1x + A2x² +
अप टू an x पावर n। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा, तो उसी फॉर्म में ये y का भी आ सकता है। अच्छा देखेंगे हम लोग, हमने जो डेफिनीशन दिया था उसमें कहा गया था कि जो पावर हैं, पावर्स ऑफ जो वेरिएबल था, ठीक है, जो पावर्स हम लोगों ने स्टूडेंट प्राप्त किया था किसका, पॉलिनॉमियल का जो पावर आप लोगों ने प्राप्त किया था, जैसे पॉलिनॉमियल इन x प्राप्त किए थे, पॉलिनॉमियल इन y प्राप्त किए, जो भी हम लोग प्राप्त किए उसमें ये कहा गया था कि जो पावर्स होंगे वो नॉन निगेटिव इंटीजर्स होंगे। अगर वो निगेटिव इंटीजर्स हो जाएंगे तो देखिए कैसे फॉर्मेशन हो जाए। जैसे ये लिख दिया जाए कि x पावर -2 प्लस x पावर -1 प्लस 5, ऐसे कर दिया जाए तो ये पॉलिनॉमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये हो जाएगा 1/x² प्लस 1/x प्लस 5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू होगी हमारी वो x² हमेशा रिमेन रहेगा, वो इस फॉर्म में नहीं आ पाएगा। स्टूडेंट किस फॉर्म में नहीं आ पाएगा? इस फॉर्म में a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस एंड सो ऑन अप टू an x पावर n, इस फॉर्म में ये नहीं आ पाएगा। और जो इस फॉर्म में नहीं आ पाएगा वो पॉलिनॉमियल नहीं होगा। स्टूडेंट ये आप लोगों को ध्यान देना है कि वो पॉलिनॉमियल में कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक, इसके बाद हम लोग जो है और एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं। जैसे अगर हम लोगों ने लिया, देखना है हम लोगों को कि किस प्रकार से वैल्यू कंसीडर की जा रही है। जो वैल्यू होगी, जैसे अगर हम रूट एक और हम लोग लेते हैं एग्जांपल। अगर देखें पॉलिनॉमियल फार्म होगा कि नहीं, आप लोगों को 9th के सिलेबस में ये पूछा जाता है कि ये इट इज़ पॉलिनॉमियल और नॉट, तो हम लोग पॉलिनॉमियल को चेक कर सकते हैं और वहाँ भी आकर के 9th वाले भी इसमें से क्लियरली देख सकते हैं कि कैसे ये फाइंड आउट होता है। जैसे हमने लिखा √x प्लस 5, ये हमने लिख दिया px बराबर, क्या ये पॉलिनॉमियल होगा? बताइए। हमें जो x का पावर है, x पावर 1/2 प्लस 5 हो जाएगा। ये 1/2 इज इंटीजर। क्या 1/2 एक इंटीजर है? नो। आंसर आया नो। इसका मतलब ये पॉलिनॉमियल नहीं हो सकता। स्टूडेंट क्लियर? इसका मतलब ये पॉलिनॉमियल फॉर्मेशन संभव नहीं है इसका। तो कौन सा पॉलिनॉमियल है, कौन सा नहीं है, आप लोगों को इसमें समझ में आ जाना चाहिए। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे x पावर अगर नॉन निगेटिव हो गया, निगेटिव हो गया, जैसे 1/x³ भी लिख दिया गया प्लस 5x² प्लस 6x प्लस 7 ऐसे लिख दिया गया, तो ये भी आप लोग देखेंगे स्टूडेंट, तो ये कैसा होगा? इस फॉर्म में नहीं आ पाएगा। a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस एंड सो ऑन an x पावर n, इस फॉर्म में नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? ये हो जाएगा x पावर -3 और प्लस 5x² प्लस 6x प्लस 7। ये जो x पावर -3 है, -3 इज नॉट इंटीजर। ये -3 एक इंटीजर, इज नॉट नॉन निगेटिव इंटीजर। नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, ये नॉन निगेटिव इंटीजर नहीं है -3, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा? इज नॉट पॉलिनॉमियल, ये भी पॉलिनॉमियल नहीं होगा। तो पॉलिनॉमियल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल में जो हमारे हाई स्कूल के सिलेबस में है, वो आपके पास लगभग 4 टाइप के दिए हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल। तो हम लोग उन्हीं को जानेंगे। जैसे पहला जो आपका दिया गया वो लीनियर पॉलिनॉमियल है। लीनियर पॉलिनॉमियल इस प्रकार के एक्सप्रेशन को कहते हैं जिसकी डिग्री, मैक्सिमम डिग्री
लीनियर पॉलिनोमियल मतलब एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसकी मैक्सिमम पावर एक हो, किसकी? वेरिएबल की। यानी कि नोट डाउन करेंगे, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। उसे हम लोग क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर स्टूडेंट? मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल हो जिसकी डिग्री केवल एक हो, यानी कि जिसकी मैक्सिमम पावर वेरिएबल की एक हो, तब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखेंगे, एग्जाम्पल क्या होगा बेटा? जैसे 3x + 5 हमने शुरू में ही बताया था, फिर इसके बाद -7x + 8, हाँ 2y - 7, ऐसे हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे। ये पॉलिनोमियल आगे हम लोग इसका ग्राफ भी पढ़ेंगे। अभी इसके बाद जो है कि जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ हमेशा एक स्टेट प्राप्त होता है, ठीक? तो हम लोग इसके बाद ग्राफ देखेंगे और ग्राफ से हम लोग कैसे क्वाड्रेटिक, लीनियर, क्यूबिक, ये सॉल्यूशन कैसे प्राप्त करते हैं, जीरोज कैसे उसके प्राप्त करते हैं, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल देख रहे हैं। सिंपल वे में आप लोगों को कंप्लीट हो जाना चाहिए, कंफर्म हो जाना चाहिए कि दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल। और एग्जांपल लेना है तो जैसे 3x - 5/8, ये सारे भी लीनियर पॉलिनोमियल में कंसीडर किए जाएंगे। ऐसे पॉलिनोमियल आपको ये भी ध्यान देना है कि वो इस फॉर्म में हो। ये जो आपका फॉर्म है a1x + a2x² + एंड so on + an(x)(n), इस फॉर्म में भी होना चाहिए। ये इस फॉर्म में है, केवल हम दो ही चीज़ों को हमने कंसीडर किया है, बाकी सब ये जो हमारे a2, a3 ये सब जो है 0 हो गए थे, ठीक है? तो सेकंड हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो सेकंड टाइप है, इसको हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी कि एक ऐसा पॉलिनोमियल हो जिसकी मैक्सिमम घात 2 हो या डिग्री 2 हो, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाएगा। कब कहा जाएगा? जब ax² वेयर ये इस फॉर्म में दिया गया हो, और इस फॉर्म में देने के बाद px जो है, मान लीजिए यहाँ px है, px बराबर ax² + bx + c के फॉर्म में दिया गया हो, वेयर a कैन नॉट 0, a 0 नहीं हो सकता है। इस फॉर्म में अगर दिया गया है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाएगा, जहाँ पर a 0 के बराबर नहीं हो सकता है, जिसकी मैक्सिमम घात 2 है। तो यानी कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ फॉर्म, कहने का मतलब ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ फॉर्म px is equal to ax² bx + c where a does not equal to 0। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे इसकी डिग्री कितनी होगी स्टूडेंट? 2 होगी। ये आप लोगों को क्लियर रखना है। एग्जाम्पल के लिए 3x² 5x + 6, यहाँ रियल नंबर 3, ये a0 a1, यहाँ से a0
A1 A2 और ये आपके x पावर 1 x पावर 2 x पावर 0 इस प्रकार के एक्सप्रेशन होने चाहिए अकॉर्डिंग टू डेफिनीशन पॉलिनॉमियल की। और ये आपका हो गया। फिर इसके बाद अन्य एग्जांपल में हम लोग लेते हैं 2x² प्लस 2√2x प्लस 6। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हम लोग जो है देख सकते हैं। ये सब एग्जांपल जो होंगे आप लोगों को x की घात देखना होगा कि ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए, और दूसरी तरफ आप लोगों को देखना है कि जो a1 a0 a1 a2 एंड an अप टू an की वैल्यू जो है वो एज ए रियल नंबर कंसीडर होनी चाहिए। और इसके बाद एग्जांपल देखेंगे तो 2x², ये तो आप लोगों ने नोट ही कर लिया। इसके बाद और एग्जांपल देखेंगे y², y के वेरिएबल में देख लेते हैं 3y प्लस 6 प्लस √3। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं। इसकी मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए और बाकी सारी कंडीशन आपके डेफिनीशन a0 a1x a2 x² प्लस एंड सो ऑन अप टू an x पावर n तक होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप में हम लोग चलेंगे क्यूबिक पॉलिनॉमियल में। जो क्यूबिक पॉलिनॉमियल आपका है ये थर्ड टाइप होगी क्यूबिक पॉलिनॉमियल के लिए। ए पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनॉमियल। क्यूबिक पॉलिनॉमियल कहा जाएगा। और जो क्यूबिक पॉलिनॉमियल है वो क्यूबिक पॉलिनॉमियल एंड क्यूबिक पॉलिनॉमियल इज in form of px is equal to ax cube bx square cx plus d where a कैन नॉट 0। ये a 0 नहीं हो सकता है। ये इस फॉर्म में हम लोग जो है अगर कोई पॉलिनॉमियल है तो उसे कहा जाएगा कि ये पॉलिनॉमियल क्यूबिक पॉलिनॉमियल है जिसकी डिग्री 3 होगी, जबकि a नेबर 0, a कभी भी 0 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं 0 हो सकता? अगर a 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 0 हो गया तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तब ये किस पॉलिनॉमियल में चला जाएगा स्टूडेंट? वो चला जाएगा क्वाड्रेटिक में। इसलिए a का मान 0 नहीं हो सकता है। a एक रियल नंबर होगा जो नॉन जीरो रियल नंबर होगा। इसके बाद एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल के लिए कोई भी एग्जाम्पल हम लोग ले लेंगे, जैसे 2x³ माइनस 3x² 2x³ माइनस 3x² प्लस 8x प्लस 5 6 जो भी हम लोग लिख दें कोई भी वैल्यू, ये सारी की वैल्यू आपकी क्या कही जाएगी? ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल कही जाएगी। x³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 7 कोई भी वैल्यू होगी, ये सब क्या कहे जाएंगे? पॉलिनॉमियल। ये कहे जाएंगे क्यूबिक पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 3 हो और वो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया हो। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बाई क्वाड्रेटिक, जो आपके चौथा टाइप है आपके सिलेबस में, वो है बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जो आपका फोर्थ टाइप है, पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। Biquadratic polynomial is of the form
बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल is of the form ax पावर 4 प्लस bx, यहाँ लिखते हैं हम लोग ax पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। ये px इज इक्वल टू लेट कर लेते हैं। ये हमारा जो एक्सप्रेशन होगा वो बाई क्वाड्रेटिक होगा। कब होगा? when a does not equal to 0, जब a 0 नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए हम लोग जो है बाई क्वाड्रेटिक में जिसकी डिग्री 4 हो कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 2x पावर 4 प्लस 3x क्यूब, जैसे 2x पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर 9x प्लस 1 माइनस 5x स्क्वायर। कोई भी हम लोग लिख देते हैं। इसको मान लेते हैं p ऑफ x दिया गया है, तो ये आपका बाई क्वाड्रेटिक होगा क्योंकि डिग्री इसकी 4 है। और ये ax पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e के फॉर्म में दिया गया है, जबकि a डज नॉट इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 2 दिया गया है। क्लियर? यानी कि a जो आपका है वो एक रियल नंबर है। तो ये आपके हो गए टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल जो हाई स्कूल के सिलेबस में दिया गया है। और इसके बाद जो है हम लोग वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल एट ए गिवन पॉइंट, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, इन सबको जो है चल रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, आगे चलते हैं हम लोग। ये टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एक्सपोनेंट हो गया। एक्सपोनेंट और डिग्री के अकॉर्डिंग ये 4 प्रकार के पॉलिनॉमियल्स बताए गए। और इसके बाद हम लोग देखेंगे और कुछ पॉलिनॉमियल्स जो क्लास 9th में आप लोगों ने देखा होगा, वो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। टर्म्स के बेस पे अगर हम लोग देखें तो पहला जो आपका है मोनोमियल है, मोनोमियल्स। दूसरा है बाइनॉमियल, और जो आपका थर्ड है वो ट्राइनॉमियल है। पॉलिनॉमियल आप लोगों ने समझ लिया। मोनोमियल्स यानी कि कोई भी सिर्फ एक टर्म होना चाहिए, जैसे 5x स्क्वायर लिख दिया गया टर्म के बेस पर। टर्म केवल प्लस और माइनस से काउंट किया जाता है, तो 5x स्क्वायर 5x, ये एक्सेट्रा जो आपके एग्जाम्पल होंगे वो किस में आएंगे? मोनोमियल्स, जिसमें केवल एक टर्म हो। -5x -7x, ये सब आपके जो है मोनोमियल्स में आएंगे। बाइनॉमियल्स जिसमें कम से कम 2 टर्म हो, +1 या x प्लस 30 x पावर 30 प्लस 5, इस प्रकार से जो होंगे इसमें 2 टर्म होने चाहिए, प्लस या माइनस, माइनस भी हम लोग ले सकते हैं। और ट्राइनॉमियल में 3 टर्म होने चाहिए, 3x स्क्वायर 5x प्लस 7, इस प्रकार से होने चाहिए। ठीक है, तो फिर हम लोग जो है सीधे एक्सरसाइज पे आते हैं। जो एक्सरसाइज है स्टूडेंट, पहली एक्सरसाइज, उसमें हम लोगों को ग्राफ समझना है। ग्राफ समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे सॉल्यूशन देखना है, सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनॉमियल अकॉर्डिंग टू ग्राफ। जो ग्राफ है यानी कि ग्राफिकली कह सकते हैं, सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनॉमियल्स ग्राफिकली कह लीजिए। हम लोग जो है ग्राफिकली सॉल्यूशंस को फाइंड करेंगे। पॉलिनॉमियल के सॉल्यूशन कैसे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं? बाय ग्राफ।
तो जैसे हमारे पास अगर लीनियर पॉलिनोमियल दिया गया है जो हाई स्कूल के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो जो लीनियर पॉलिनोमियल है इसमें 3 टर्म एक्सपोनेंट जो होता है यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल वो 1 होती है, तो हमारे पास सॉल्यूशन भी 1 होना चाहिए। इसकी डिग्री पे डिपेंड करता है इसका सॉल्यूशन। कोई भी पॉलिनोमियल जो है वो उसकी डिग्री पे से डिपेंड करता है। तो अगर हमने एग्जांपल के तौर पे ये एक पॉलिनोमियल लिया, ये लीनियर पॉलिनोमियल 2x + 5, तो इसमें जो है जो 2x है x का पावर 1 है और x का पावर 1 है, यानी कि सॉल्यूशन जो है वो 1 हो सकते हैं। तो ग्राफ में हम लोग समझेंगे ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x और ये x डैश, ऊपर y और ये y डैश। इस प्रकार से ये ग्राफिकली हम लोगों को देखना है कि अगर x एक्सिस से ही मतलब है ग्राफ पे, x एक्सिस पे जितनी बार हम लोग इसका ग्राफ ड्रा करेंगे, जैसे 2x + 5 को अगर हम मान लें कि ये y = 2x + 5 है, तो हम लोग इस क्वाड्रेंट में इसका ग्राफ ड्रा कर देते हैं। ग्राफ ड्रा करेंगे तो कोई भी वैल्यू ले लेते हैं x और y की और इसके ग्राफ को देखते हैं। ये ग्राफ जो होगा हमेशा एक लीनियर ग्राफ मिलेगा, x और y। ये हमने लिया, मान लीजिए x की वैल्यू हमने जो है 1 ले लिया, y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 2 × 1 + 5, y बराबर कितना आ गया 7, यानी कि y की वैल्यू 7 आ जाएगी। x की वैल्यू हम और कुछ ले लेते हैं, x की वैल्यू अगर हम -1 ले लें तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। इस प्रकार से 2 पॉइंट हमें मिल गए। या फिर हम इसको ग्राफ पे ड्रा कर देते हैं, देखते हैं जो आपकी ग्राफ आएगी वो किस प्रकार से प्राप्त होगी। अगर हमने स्टूडेंट इसको ग्राफिकली ड्रा किया, यहाँ 1 2, इधर भी 1 2 पॉजिटिव, इधर नेगेटिव -1 -2, इधर नेगेटिव -1 -2 एंड नीचे हम लोग चले जाएंगे और 1 और 7 है, तो 7 मान लीजिए इस प्रकार से इसको हम आगे बढ़ा देते हैं। ये हो जाएगा 3 4 5 6 और यहाँ कहीं 7 हो जाएगा। तो ये आपका x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे 7 कहीं होगा, तो ऐसे ग्राफ चला जाएगा, इस प्रकार से ग्राफ। ठीक, एक पॉइंट हम लोग लेते हैं, यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट कहीं होगा, ऐसे मान लीजिए 1 7 कहीं आ गया। ठीक है, 2x + 5 का यहाँ मान लीजिए 7 पॉइंट आया, फिर -1 और 3, तो जो -1 है ये है और जो वैल्यू है 3 हम लोग जो है y एक्सिस पे लेते हैं, यहाँ कहीं पे आएगी 3, यानी कि ये वाला जो पॉइंट होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो ये ग्राफ ऐसे होगा, इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा, एक स्ट्रेट ग्राफ होगा। यानी कि कभी भी हम लोग ड्रा करेंगे किसी भी ग्राफ को, कैसे ग्राफ को, लीनियर जो है, लीनियर इक्वेशन जो है उसके ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी। चाहे वो स्ट्रेट लाइन ऐसे हो जाए या फिर स्ट्रेट लाइन ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, या फिर स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकती है, किसी भी तरीके से स्ट्रेट लाइन हो सकती है। यानी कि जब लीनियर पॉलिनोमियल होगा उस कंडीशन में हमेशा ग्राफ जो है वो स्ट्रेट होगी। तो जो ग्राफ x एक्सिस पे जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा वो उसका सॉल्यूशन होगा, यानी कि उतने सॉल्यूशन उस गिवन पॉलिनोमियल के होंगे। जैसे ये हमने एक ग्राफ प्लॉट किया, तो यहाँ x एक्सिस पे ये एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं तो इसका सॉल्यूशन यही होगा और एक सॉल्यूशन होंगे। कितने होंगे सॉल्यूशन? वो 1 होगा। ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो हैं वो कितने होंगे? 1 होंगे। ठीक, इसके बाद
इसी प्रकार से और भी ग्राफ को हम लोग प्लॉट करेंगे, क्वाड्रेटिक में आ जाते हैं। तो जो क्वाड्रेटिक है उसका जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो पैराबोलिक मिलता है, इस प्रकार से मिलेगा। और ये 4 प्रकार से हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है, ये ग्राफ ऐसे हो सकता है, ये ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, और इस ग्राफ के और भी तरीके हो सकते हैं, इसको हम हटा करके दिखा रहे हैं। ये ग्राफ इस प्रकार से भी हो सकता है, और ये ग्राफ इस प्रकार से भी हो सकता है। तो ये 4 प्रकार से हो सकता है। अच्छा, ये ग्राफ अभी तो यहाँ से दिखाए, अगर ऐसे ग्राफ है तो एक सलूशन हो सकता है, ऐसे ग्राफ है तो एक सलूशन हो सकता है। लेकिन कहने का मतलब जो आपने लीनियर पॉलिनॉमियल को देखा उसमें सलूशन जो है 0 भी हो सकता था, 1 भी हो सकता था। कैसे? यहाँ एक और ग्राफ प्लॉट करते हैं। अगर इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन हमें प्राप्त हो जाए, एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो फिर ये एक्स एक्सिस पे कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, और जब एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्शन ही नहीं हुआ तो फिर उसका कोई भी सलूशन आपको प्राप्त नहीं होगा। जितने बार एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्शन होगा ग्राफ का, उतनी ही बार आप लोगों को सलूशन प्राप्त होगा स्टूडेंट, उतने ही सलूशन उस क्वाड्रेटिक, लीनियर या क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के कहे जा सकते हैं। जैसे लीनियर का 0 और 1 हो सकता है, जबकि क्वाड्रेटिक का 0, 1 और 2 हो सकते हैं। हम लोग देखते हैं कैसे हो सकते हैं। ये हो गया लीनियर के लिए। लीनियर के लिए 0 हो सकता है किस कंडीशन में? जब एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, उस कंडीशन में कोई भी सलूशन नहीं होगा। इसके बाद क्वाड्रेटिक में देखते हैं, इसमें 0 हो सकते हैं सलूशन क्वाड्रेटिक के लिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में देखेंगे, इसमें हम लोग अगर ग्राफ इस प्रकार से जाए, ये ग्राफ यहाँ हो जाए बेटा, अगर ये ग्राफ यहाँ हो जाए, इतना सा हो जाए, तो फिर ये एक्स एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं किया, और जब ये एक्स एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो फिर इसका कोई भी सलूशन नहीं होगा। ऐसे ग्राफ हो जाए तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल था, और क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का हमने जो ग्राफ बनाया वो इस प्रकार से ग्राफ आपको मिला, पैराबोलिक मिला। और ये जो आपका ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं किया, तो नंबर ऑफ जो पॉलिनॉमियल्स के सलूशन होंगे, नंबर ऑफ सलूशंस, नंबर ऑफ सलूशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, ये कितने हो सकते हैं? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 भी हो सकता है। ठीक, 0 और 1 और 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब केवल 1, 2, 3। जबकि जब हमने लीनियर लिया उसमें कितने हो सकते थे? 0 और 1 हो सकते थे। अच्छा, देखते हैं इसमें कैसे। ये देखिए, अब इसमें जो सलूशन है वो कितना है? नंबर ऑफ सलूशंस कितने हैं भाई? इसमें कोई सलूशन नहीं है। ठीक, अच्छा, अगर ये ग्राफ इस प्रकार से आ जाए, इधर हम ड्रा कर देते हैं ऐसे ग्राफ, ये ग्राफ आपका ऐसे आ जाए, ये ग्राफ ऐसे हो जाए, ऐसे। अगर ये ग्राफ ऐसे हो गया तो फिर क्या होगा? इसके एक्स एक्सिस पे एक बार इंटरसेक्ट हुआ है, यानी कि जो सलूशन होगा तब 1 होगा,
एक सॉल्यूशन होंगे। लेकिन अगर ये ग्राफ इस प्रकार से हो जाए, ये ग्राफ तो बदल भी सकता है। अगर ये ग्राफ ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, तो एक सॉल्यूशन यहाँ, एक सॉल्यूशन यहाँ पे मिलेगा। ये ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, ऐसे हो जाएगा, तो केवल और केवल एक सॉल्यूशन यहाँ मिलेगा। अच्छा, ये ग्राफ अगर ऐसे हो जाए तो भी आपको दो सॉल्यूशन प्राप्त होंगे, है ना। तो कितने की सिचुएशन बनी आप लोगों के लिए? 3 सिचुएशन बनी। एक तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 0 हो सकते हैं, 1 हो सकता है और 2 हो सकते हैं। लीनियर में कितने हो सकते हैं? 0 हो सकता है और 1 हो सकता है। इसी प्रकार से क्यूबिक पॉलिनॉमियल में मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, या तो 0 हो सकता है। क्यूबिक पॉलिनॉमियल के लिए हम लोग देखेंगे, और इसी प्रकार से आप लोग जो है बाकी सब के लिए यूज करेंगे। क्यूबिक पॉलिनॉमियल में अगर ऐसे कोई इस प्रकार से सॉल्यूशन दिया हो, ऐसे ऐसे ऐसे, ये देखिए एक्स एक्सिस पे यहाँ इंटरसेक्शन हुआ, यहाँ इंटरसेक्शन हुआ और यहाँ, तो एक्स एक्सिस पे ये 3 बार इंटरसेक्ट किया है, तो यहाँ पर 3 सॉल्यूशन होंगे, 1 2 3, तो मैक्सिमम 3 सॉल्यूशन हो सकते हैं स्टूडेंट। क्यूबिक पॉलिनॉमियल के लिए मैक्सिमम 3 सॉल्यूशन प्राप्त किए जा सकते हैं, यानी कि इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो सकते हैं? 0 हो सकता है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वो जो है 0 1 2 और 3 हो सकते हैं। इसी प्रकार से बाई क्वाड्रेटिक का हो सकता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो है एक्सरसाइज 2.1 देखते हैं। एक्सरसाइज 2.1 में आप लोगों को केवल ग्राफिकली देखना है। एक्सरसाइज 2.1 को हम लोग देखेंगे। एक्सरसाइज 2.1, इसमें केवल ग्राफिकली आप लोगों को बताना है, ये इसके सलूशन हम लोगों को बताने हैं। ये जैसे एक ग्राफ दिया गया है इस प्रकार से, ये ग्राफ है, ठीक, और ऐसे दिया गया है, यक्स यक्स डैश है और फिर इसके बाद एक लाइन दे दी गई है, वाई वाई डैश ले लेते हैं और यहाँ वो है, ठीक। तो हमने अभी अभी जो आप लोगों को बताया था स्टूडेंट, उसमें क्या बताया गया था? उसमें ये बताया गया था कि अगर वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे, एक्स एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो फिर कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। यहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है, सोल्यूशन नहीं होगा। मतलब कि इसमें जो हमें बताना है ग्राफ में कि पॉलिनॉमियल फाइंड दी नंबर ऑफ जीरोज। अच्छा, इसको हम लोग जीरोज भी बोलते हैं, ठीक है। हम लोगों को नंबर ऑफ जीरोज बताने थे। जो सॉल्यूशन है नंबर ऑफ जीरोज बोला जाता है, और जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे इसमें 0 होंगे, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ऐसे जो दूसरा वाला क्वेश्चन है उसमें इस प्रकार का ग्राफ दिया गया है, ऐसा ग्राफ दिया गया है, ये ग्राफ, इसको ऐसे ग्राफ दिया गया है। ये जो ग्राफ है इसमें एक्स एक्सिस को केवल एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? वो हमेशा ये 1 हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज, या नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बोल सकते हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास कितने होंगे? 1 होंगे। कंफर्म होना चाहिए स्टूडेंट। ऐसे फिर सारे क्वेश्चन को हम लोग जो है देख लेंगे। ये इस प्रकार से अलग अलग सारे क्वेश्चन जो दिए गए हैं ग्राफ से। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है उसका ग्राफ और थोड़ा सा चेंज हो गया है, इस प्रकार से उसका ग्राफ है। ग्राफ जो दिया गया है वो ऐसे यक्स और वाई, ये यक्स डैश, ओ वाई और वाई डैश है। इस ग्राफ को इस प्रकार से दिया गया है।
ये हमारे पास दिया गया है ग्राफ, एक सॉल्यूशन यहाँ, दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं? यहाँ नंबर ऑफ जीरोज ये कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। बस आप लोगों को देखना है स्टूडेंट और सॉल्व कर लेना है इजी वे में। ठीक, अगले टॉपिक पे हम लोग चलेंगे स्टूडेंट। अगले टॉपिक पे एक्सरसाइज 2.2 में क्या है कि अल्फ़ा बीटा लीनियर पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, क्यूबिक पॉलिनॉमियल, इनका जो रिलेशन है, जो इनके जीरोज हैं, इससे एक रिलेशन फाइंड आउट किया गया है। उस रिलेशन का जो हमें बताना है, उस रिलेशन को हमें को रिलेट कर देना है रियल नंबर्स के साथ, उसके सॉल्यूशंस के साथ। ठीक है।